हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग गोल। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कंप्लीट कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है, 3 वीडियो बनाएंगे। तीनों वीडियो में सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, ये 3 तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं। 3 वीडियो में फुल वीडियो होगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन अगर आप ये तीनों वीडियो देख लेते हैं तो आपको कैंडल स्टिक से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी कंफ्यूजन है, वो सारे दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज का टॉपिक होगा हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न का सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी एक कैंडल को हम लोग देख करके हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम होगा या फिर बेरिश मोमेंटम होगा, कि मार्केट बुलिश जाने वाला है या बेरिश जाने वाला है। किसी एक कैंडल को देख के हम लोग पता करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न है मार्केट में। ठीक है, बहुत अच्छा से काम करता है। देखो, इसका बेसिकली साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना। आप एक बार जब साइकोलॉजी समझ जाओगे तो कैंडल स्टिक कैसे बिहेव करता है, वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने के साथ साथ समझ में आने लगेगी। तो देखना, सबसे पहले हैमर हैमर का देखो, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न है, कैंडल स्टिक है सिंगल या डबल का, वो बन कहाँ पे रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर अगर ये मार्केट ऊपर जाते रहता, मार्केट मान के चलो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे अगर हैमर बने तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसका कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, वो ये दिखा सकता है कि और मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केट बहुत बार इसके अगले कैंडल से भी रिवर्स होकर आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसका पावर कब होगा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। देखिए यहाँ पे क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड यानी कि बड़ा बड़ा रेड कैंडल बनते हुए आ रहा है मार्केट नीचे की ओर। और जब ये जैसे यहाँ पे क्या हुआ, सेलर हाई मतलब ज़्यादा एग्रेसिव है, तो सेलर दाबते आ रहे हैं नीचे। ठीक है, बेरिश मोमेंटम। फिर यहाँ से यहाँ ओपन हुआ इस कैंडल में, यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस, फिर वो प्राइस नीचे तक आया। ठीक है, वो प्राइस यहाँ तक आया, उसके बाद से बायर यहाँ पे ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, यानी खरीदार यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया, डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगा। फिर यहाँ से वो देखो प्राइस और जाकर ऊपर क्लोज करा दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हैमर कैंडल बनता है हमारा। तो हैमर कैंडल बेसिकली, हैमर नाम वही हथौड़े से आता है। ठीक है, तो हथौड़ा टाइप का चूंकि ये दिखता है, इसलिए हैमर कैंडल। अब देखिए यहाँ पे कोई हायर वीक नहीं है, लोअर वीक तो लंबा है। लोअर वीक का साइज इसके बॉडी से लगभग 2 गुने से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तब उसको हैमर कैंडल बोलेंगे हम। इसको अगर ये बॉडी अगर इस तरह का बन जाए, इसको हैमर कैंडल नहीं बोलते हैं हम, इसको हैमर कैंडल नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये जो वीक है, लोअर वीक है, इसको डबल साइज में होना चाहिए, एटलीस्ट डबल से ज़्यादा। ठीक है, और ऊपर का जो अपर वीक है, वो थोड़ा सा अपर वीक हो सकता है, तभी हम मानेंगे कि ये हैमर कैंडल है। ओके, और सबसे खास बात, इस ये डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए, पहली बात। और ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों कलर का हो सकता है। और ये बुलिश मोमेंटम को शो करता है, यानी कि ये दिखाता है कि यहाँ से बुल जो है यहाँ पे इंटर कर गए हैं और ये चाहते हैं मार्केट को ऊपर ले जाना। तो हम ऐसा बाई का ट्रेड यहाँ से हम इनिशिएट कर सकते हैं, ताकि हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, अब देखिए, हम देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग लाइव मार्केट में। ठीक है, हम देखिए मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेलर पूरा मतलब मार्केट को नीचे गिरा रहे हैं, गिरा रहे हैं, गिरा रहे हैं। लेकिन इस कैंडल को देखिएगा, यहाँ से एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। ठीक है, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट नीचे गिरा, फिर लेकिन यहाँ से सेलर बायर एक्टिव हो गए और यहाँ से मार्केट को ऊपर उड़ा ले गए। ठीक है, और फाइनली एक हैमर कैंडल बना। तो हैमर कैंडल पे हम लोग ट्रेड कैसे इनिशिएट करते हैं, तो जब भी हैमर कैंडल का हाई या फिर क्लोज, हाई जब भी इसका ओपन क्रॉस करेगा, यहाँ पे हमारा बनेगा एंट्री, और इसका जो लोअर वीक का लो है, ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो यहाँ का एसएल रख के हम यहाँ पे अगर एंट्री बनाते हैं, तो देखिए हमारा कितना अच्छा खासा ट्रेड निकल के आता है यहाँ से। ये बड़ा मोमेंट, ये मोमेंट हम लोग कैच कर सकते हैं। क्लियर है? तो हैमर कैंडल बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ये बहुत ज़्यादा बनते हैं मार्केट में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कैंडल स्टिक के बारे में कोई नहीं जानता, फिर भी बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हैमर पे ही काम करते हैं। आप इतना समझिए कितना पावरफुल है। ठीक है, अब अगला कैंडल है हमारा हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन दिखने में एकदम हैमर की तरह दिखता है, लेकिन वो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं होता है। हैंगिंग मैन और हैमर में डिफरेंस होता है, और डिफरेंस बताते हैं क्या होता है। ये एक बेरिश टाइप का कैंडल स्टिक पैटर्न है, यानी कि ये बेरिश मोमेंटम मार्केट में शो करता है कि मार्केट अब बेरिश आने वाला है। ठीक है, इसका भी कलर रेड और ग्रीन दोनों हो सकता है। ठीक है, और ये बेसिकली अप ट्रेंड, देखो हैमर क्या था, वो डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा था, और ये क्या होगा, ये एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा होगा। उसके बाद ये इस तरह का जब दिखेगा हैमर कैंडल ऊपर में, हैमर हैमर टाइप का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। और अभी बताया था कि हैमर कैंडल अगर बीच में बनता है या ट्रेंड में बनता है, तो वहाँ से रिस्क हो सकता है अगले कैंडल से वो मार्केट रिवर्स कर दे। वही सिचुएशन होता है, इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। आप इतना याद रखना कि हैमर अगर ऊपर बन रहा है, देखो नाम में कंफ्यूजन होता है, नाम से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बस आप बिहेवियर याद रखना, साइकोलॉजी याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ जैसे वो हैंगिंग मैन पैटर्न बना, वहाँ से वो मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम लोग
इसका भी साइज सेम होगा, जो लोअर वीक का साइज है वो एटलीस्ट डबल होना चाहिए, लोअर वीक का साइज बॉडी से डबल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस पे कैसे देते हैं हम लोग, ट्रेड कैसे लेते हैं मार्केट में। देखिए यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से अच्छा खासा मोमेंट, मतलब अपर साइड का मोमेंट था यहाँ से नीचे से, ठीक है। यहाँ पे एक बना हैंगिंग मैन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हैंगिंग मैन बना, तो यहाँ से देखो कैसे मार्केट नीचे आया, अच्छा खासा पॉइंट था हमारा। यहाँ पे हैंगिंग मैन में हम लोग कैसे लेंगे, हैंगिंग मैन में हम लोग लेंगे इसका जो लो कटेगा, ठीक है। इसका जब लो कटेगा यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एंट्री प्राइस होगा, यहाँ पे हमारा जो हैंगिंग मैन का अप होगा, ठीक है, जो हैंगिंग मैन का अपर साइड होगा या फिर अपर वीक का जो हाई होगा, उसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लगा के हम लोग अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम गेन कर सकते हैं सेल साइड, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि, और देखो ये जितना भी हम बताएंगे, जितना भी कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे, वो टाइम फ्रेम सब पे काम करता है, याद रखना। हो सकता है हम किसी में ना बताएं, लेकिन टाइम फ्रेम 5 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, या फिर 1 दिन का हो, सब टाइम फ्रेम में काम करेगा। वो डिपेंड करता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, ठीक है। देखो अगर लॉन्ग टर्म के बारे में आप सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में, तो आपको डे चार्ट देखना पड़ेगा, या फिर आपको 1 आवर का देखना पड़ेगा एटलीस्ट, अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं और ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं या फिर इंट्राडे कर रहे हैं, तो आप 5 मिनट, 1 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट का आप चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। ये ऑल टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक बनते हैं और वैसे ही काम करता है, ठीक है। अगला है कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा इन्वर्टेड हैमर। अब इसको ध्यान रखना, देखो हैमर हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, तीनों एक तरह ही दिखेंगे, ठीक है। लेकिन इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन तो सेम सेम दिख रहे हैं। डाउन ट्रेंड में हैमर बनेगा तो काम करेगा, अप ट्रेंड में हैंगिंग मैन बनी, वही हैमर वाला अगर अप ट्रेंड में बन गया तो वहाँ पे वो गिराने का काम करेगा। और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, यानी कि हैमर के जगह पे ही बनेगा लेकिन इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो ये भी मार्केट में बुलिश मोमेंटम को शो करता है। यहाँ पे ये भी मार्केट के डाउन ट्रेंड के बाद ये बनता है इन्वर्टेड हैमर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका क्या साइकोलॉजी है कि मार्केट कहीं ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है, मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन हुआ, सॉरी मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हुआ, यहाँ से वो मार्केट को और ऊपर हाई लेके गया, यहाँ तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर वो एक्टिव हो गए, फिर वो आ गए। लेकिन सेलर इसका जो ओपनिंग प्राइस था उसको क्लोज, मतलब नहीं हरा पाया, ओपनिंग जो प्राइस था वहाँ तक नहीं जा पाया, यानी कि बुल यहाँ से नीचे नहीं जाने दिए, तो यहीं पे क्लोज करा दिए। तभी हम बोलते हैं कि नहीं यार, यहाँ पे बुल अभी एक्टिव हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब इसको इस पे ट्रेड करेंगे हम लोग अगले कैंडल को देख के। मैंने इस वाले कैंडल पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जाता, लेकिन इसके अगले जो कैंडल होगा वो अगर ग्रीन बना, वो अगर बुलिश कैंडल बना, तो यहाँ से हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम लगाने वाला है, ठीक है। तो इसका भी कलर रेड और ग्रीन दोनों हो सकता है, ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, ठीक है। अपर का जो जैसे हमारे बताया था कि अपर लोअर वीक जो होगा वो डबल से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसमें भी अपर वीक इसमें ज़्यादा होना चाहिए, दो से, ठीक है। ये भी ऑल टाइम फ्रेम पे काम करेगा, ठीक है। तो इस पर कैसे ट्रेड लेते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। इस पर देखो, इस पर यहाँ से डाउन ट्रेंड का मोमेंटम था मार्केट में, यहाँ से डाउन ट्रेंड का मोमेंटम था, ठीक है। और यहाँ पे डाउन ट्रेंड के बाद से यहाँ पे देखो एक हैमर टाइप का बना, यहाँ भी हैमर बना है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पे गया, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना है, पहला कंफर्मेशन हो गया यहाँ से कि भाई चेंज हो सकता है ट्रेंड, ठीक है। फिर यहाँ से इन्वर्टेड हैमर बन गया, फिर अगला कैंडल देखते हैं हम, तो इसका ओपन प्राइस है जो अगला इसका क्लोजिंग प्राइस वो तोड़ दिया यहाँ से, तो यहाँ से हमारा एंट्री बनेगा, और इसके बाद देखो यहाँ पे हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा यहाँ पे। और इसका लो क्या, इसका स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, इसका स्टॉप लॉस जो इसके पहले वाला जो बेरिश कैंडल होगा, ठीक है, उसका लो जो देख लेंगे हम लोग, वो स्टॉप लॉस लगा देंगे, ठीक है। ओके। और जो जो हमारा टारगेट होगा, वो टारगेट हमेशा 1:2 से ज़्यादा होना चाहिए, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे हम, ठीक है। जैसे एक बार सपोज करो 100 रुपये पे हम लोग इंट्री बनाए, 100 से हमारा 150 पॉइंट, मतलब 100 से 150 तक आ गया, ठीक है। हम लोग 20 रुपये का अगर स्टॉप लॉस रखे हैं, 100 से 80 का स्टॉप लॉस रखे हैं, 100 पे एंट्री हुआ था, तो अगर 120 आ गया तो वहाँ पे हम लोग अगर ज़्यादा क्वांटिटी लिया तो आधा क्वांटिटी हम लोग एंट्री कर देंगे, आधा क्वांटिटी में हम लोग बेटर रह जाएंगे, 140 150 तक जाएगा, फिर वहाँ पे हम लोग एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी अच्छा खासा कंसेप्ट है, इसको समझाएंगे हम अगर नेक्स्ट वीडियो में कभी, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। अगला कैंडलस्टिक होगा शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है, ये भी दिखने में लगता है कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर टाइप का, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर टाइप का, लेकिन ये बनता है कहाँ पे, अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड जब रहेगा मार्केट, यहाँ पे देखो अप ट्रेंड है, ऊपर जा रहा है मार्केट, और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का बना है ऊपर में, ठीक है। तो ये बेरिश सिग्नल देता है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा फॉर्म होता है ये मार्केट में, तो याद रखना रिवर्सल के लिए ये कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो इसलिए बोल रहे थे देखो हैमर से ही हम लोग अभी तक हमें केवल हैमर का ही टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग, एक तरह से देखा जाए तो हैमर जो नीचे से बन रहा है ऊपर से बन रहा है, नीचे में इन्वर्टेड बन रहा है ऊपर में इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं हमारे। तो ये एक बेयरिश सिग्नल दिखाता है, इसका भी कलर रेड और ग्रीन दोनों हो सकता है, ठीक है। हाँ, अपर वीक है जो 2 गुना से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और इस ये भी ऑल टाइम फ्रेम पे काम करेगा। और देखते हैं इसका एंट्री कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। इसका एंट्री बनाते हैं जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पे बना है एक शूटिंग स्टार, इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शूटिंग स्टार का जब लो कटेगा, यहाँ से इसका लो कटेगा, यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, ठीक है। इस यहाँ पे हमारा एंट्री होगा यहाँ से, और यहाँ पे जो शूटिंग स्टार का हाई जो होगा वो हमारा एसएल हो जाएगा। और यहाँ से देखो इतना ज़बरदस्त ट्रेड मिला हमारा यहाँ तक, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 होगा, ठीक है। यानी कि अगर 20 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग, मान लेते हैं, तो कम से कम 60 रुपया 80 रुपया का हम लोग का प्रॉफिट होगा, ठीक, ओके। अब नेक्स्ट कैंडल स्टिक है हमारा बुलिस और बेरिस माराबुजू। अब देखो, हाँ, माराबुजू कैंडल ये सिंपल है। माराबुजू कहने का मतलब ये है कि इसका लो और हाई जो ओपन और क्लोज होता है वही होता है, यानी कि इसमें वीक नहीं दिखते हैं। अगर इनकेस कभी किसी किसी में अगर थोड़ा बहुत दिख भी जाए तो उसको भी हम लोग माराबुजू ही बोलते हैं। और इसको भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलते हैं हम लोग, बहुत स्ट्रॉन्ग शो करता है ये मार्केट में। अगर मार्केट के डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये बन जाता है माराबुजू, तो इसको ये कंफर्म कर लेना कि अगला कैंडल ग्रीन ही बनेगा, ठीक है। ग्रीन ही अगला कैंडल बनेगा, तो अगले कैंडल के ओपन पे हम लोग ले सकते हैं एंट्री, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, खास करके अगर डाउन ट्रेंड में बनता है तो इसको हम लोग मानते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होकर अप साइड जाएगा। और बेरिस माराबुजू जो है, जिसको बुलिश माराबुजू बोलते हैं, बेरिस माराबुजू जो है वो अप ट्रेंड के बाद बनता है। यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है, यहाँ पे बेरिस माराबुजू बना, तो यहाँ से हमारा सिग्नल होता है कि यहाँ से मार्केट नीचे रिवर्स करेगा। तो इस पर एंट्री कैसे बनाते हैं, इस पर एंट्री हम लोग कैसे बनाते हैं देख लेना। इस पर एंट्री हम लोग बनाते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट क्या है, मार्केट कंसोलिडेट होकर आ रहा है, यहाँ पे कुछ कुछ रेंज में फंसा हुआ मार्केट, ठीक है। या इसके बाद जस्ट एक माराबुजू कैंडल बनाया, यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा, ठीक है। और माराबुजू कैंडल का ही जो ऊपर का ओपन प्राइस है, चूंकि ये रेड है तो ओपन प्राइस ऊपर होगा, तो इसका जो होगा ये हमारा एसएल हो जाएगा, ठीक है। ये एसएल हो जाएगा, ये एंट्री हो जाएगा। और टारगेट देखो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आगे देखते हैं इसी चार्ट में, तो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे गिरने के बाद से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, और यहाँ पे भी लगभग वो एक कंसोलिडेशन एरिया में आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे माराबुजू बनाया, ये माराबुजू बनाया, ठीक है। तो ये माराबुजू बनाते यहाँ भी एंट्री कर सकते थे हम, लेकिन अगर सेफ साइड जाना चाहते हैं तो इसका जो ऊपर का मोमेंटम है, यहाँ पे जो माराबुजू है, यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ का स्टॉप लॉस इसके देखो, अगर सेम का भी ले सकते हैं, इसके पिछले वाला भी ले सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ले लेंगे। और यहाँ से मार्केट देखो कितना जबरदस्त ऊपर तक गया है, ठीक है। तो इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के रूप में हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे तो प्रॉफिट लंबा होगा, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला है बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडल पैटर्न। बुलिश स्पिनिंग टॉप देखना, इसको याद रखना है। स्पिनिंग टॉप यानी कि लट्टू, लट्टू को देख के इसका नाम स्पिनिंग टॉप रखा गया है, ठीक है। स्पिनिंग टॉप बेसिकली लट्टू को देख कर रखा गया है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो बीच का बॉडी बॉडी जो होगा वो बीच में होगा, मतलब एकदम सेंटर में नहीं होगा। लेकिन जो अपर वीक है लोअर वीक है, यानी मान सकते हैं कि बीचों बीच में है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, चलेगा। तो अपर वीक भी 2 गुना से ज़्यादा होने चाहिए, लोअर वीक भी दो गुना से ज़्यादा होने चाहिए बॉडी के, ठीक है। और ये अगर डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, ये अगर डाउन ट्रेंड के बाद से यहाँ पे कहीं बनता है, तो यहाँ से बुलिश रिवर्सल, यानी कि यहाँ से ये कैंडल ये शो करता है कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है, ठीक है। और ये भी ऑल टाइम फ्रेम पे काम करेगा। और इसका देखते हैं कि एंट्री कैसे करते हैं हम लोग बुलिश। इसका भी कलर रेड हो या ग्रीन हो, दोनों कलर काम करेगा, ठीक है। ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है। और यही चीज़ अगर वो अप ट्रेंड के बाद बने उसको बोलते हैं हम लोग बेरिश स्पिनिंग टॉप, याद रखना। बुलिश स्पिनिंग टॉप नीचे बनेगा, बेरिश स्पिनिंग टॉप ऊपर बनेगा। यानी कि ऐसा कैंडल आप याद रखना, ऐसा कैंडल अगर नीचे साइड बनेगा तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करके ऊपर लेके जा सकता है, अगर ऊपर साइड बनेगा तो मार्केट वहाँ से रिवर्स करके नीचे ले आ सकता है, ठीक है। और ऊपर भी कलर रेड और ग्रीन दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो इस वाले कैंडल पे यहाँ तक अभी तक मार्केट नीचे आ रहा था डाउन ट्रेंड में, यहाँ तक डाउन ट्रेंड में आ रहा था। यहाँ पे बना एक स्पिनिंग टॉप, इसको बुलिश स्पिनिंग टॉप बोलेंगे क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के बाद बन रहा है। तो यहाँ से रिवर्सल देखो कितना मस्त है, यहाँ तक कितना लंबा ट्रेड चला हमारा। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे हम लोग, इसका एंट्री करेंगे जब इसका हाई जब कट जाएगा, इस स्पिनिंग टॉप का जब हाई कटेगा यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, ठीक है। और स्पिनिंग टॉप का लो जो है, एटलीस्ट अगर लो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हम इसका मिड पॉइंट रख सकते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट या फिर लो ये पे हमारा हो जाएगा एसएल। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखो इतना बड़ा मोमेंटम,
और इसी में अगर ऊपर देखा जाए तो ऊपर में भी एक स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। स्पिनिंग टॉप बना है, उसके बाद ये हैंगिंग मैन भी बना है यहाँ पे। ये दोनों मिलाकर मार्केट क्या गया, अच्छा खासा यहाँ पे गिरा है। तो अगर स्पिनिंग टॉप पे ही अगर लेते हैं हम लोग एंट्री, तो स्पिनिंग टॉप का लो जब कटेगा यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। यहाँ का एसएल लगा सकते हैं, उसका ऊपर का स्पिनिंग टॉप का जो ऊपर साइड है वो यहाँ पे एसएल लगा लेंगे, यहाँ पे हम लोग एंट्री कर लेंगे। और उसके बाद से 1:2 का मिनिमम रिस्क रिवार्ड देख के हम लोग यहाँ पे टारगेट अपना बुक कर सकते हैं 1:2 का, ठीक है। और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके इसको और आगे लेके जा सकते हैं, ओके। अब अगला कैंडल स्टिक पैटर्न है हमारा डोजी। अब ये याद रखना, डोजी। और डोजी में बहुत तरह के कैंडल स्टिक होते हैं। डोजी डोजी बहुत तरह का होता है। पहला जो है यहाँ पे देखो, ये सिंपल डोजी है, ठीक है। सिंपल डोजी कहने का मतलब ये है कि मार्केट ओपन हुआ यहीं पे, थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन फिर आगे वहीं पर क्लोज हो गया। डोजी डोजी में यही होता है कि ओपन और क्लोज सेम जगह पे होता है, थोड़ा सा बोर्डिंग हो सकता है मिनिमम, ठीक है। तो उसको नहीं मानते हम लोग, ओपन क्लोज सेम जगह ही मानते हैं। तो ये भी बहुत पावरफुल कैंडल स्टिक है, और ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो करता है मार्केट में, और बहुत ज़्यादा बनता भी है, ठीक है। तो जो सिंपल डोजी बनेगा तो वो इनडिसीजन को दिखाता है कि मार्केट में अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मार्केट कहाँ जाएगा। तो सिंपल डोजी के बेस पे हम बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, और करना भी होगा तो इसका जो अप साइड का जो होगा, अगर मार्केट मान के चलो डाउन ट्रेंड में है और ये बना, ठीक है, और मार्केट डाउन ट्रेंड में अगर ये सिंपल डोजी बना, तो और मार्केट यहाँ से ऊपर साइड अगर क्लोज कर देगा तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। और यही चीज़ अगर अप ट्रेंड के बाद बना और मार्केट नीचे को क्लोज कर दिया, ठीक है, मतलब नीचे आके यहाँ पे कैंडल कुछ बना दिया ऐसे, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, ठीक है। सेकंड है लॉन्ग लेग लेग डोजी, ठीक है। इसका भी वही चीज़ है, ये भी मार्केट में इंडिसीजन नहीं दिखाता है, और मार्केट में इंडिसीजन नहीं दिखाता है। और इसका भी जब जैसे मान के चलो अप ट्रेंड में बन रहा है, अप ट्रेंड में ऊपर में डोजी बना, डोजी के बाद से अगर इसका लो कट गया नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं नीचे का बेरिश मोमेंटम का। यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और इसका आप जो होगा वो हम ऐसे लगा देंगे, फिर यहाँ से हम लोग ले सकते हैं ट्रेड। और यही चीज़ अगर डाउन ट्रेंड में बना और इसका हाई कट गया, बेसिकली याद रखना डोजी में, डोजी बड़ा हो या छोटा हो, अगर हाई कट गया, अगर नीचे बन रहा है और हाई कट गया तो ऊपर जाने की संभावना है, और ऊपर बन रहा है अगर लो कट गया तो नीचे जाने की संभावना है, बस सिंपल याद रखना है डोजी में। और इसके बाद ये जो आता है ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, और ये है ग्रैवस्टोन डोजी। इसको याद रखना, है तो डोजी ही, बस नाम में भी कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना याद रखना कि ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर वो डाउन ट्रेंड के बाद बने, मतलब डाउन ट्रेंड है और इस तरह का मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे नीचे गया, फिर आगे मार्केट यहीं पे क्लोज हो गया, तो ये बहुत पावरफुल शो करता है मार्केट में रिवर्सल, यानी कि यहाँ से मार्केट अगला कैंडल बन के ये मार्केट ऊपर उड़ाएगा यहाँ से, ठीक है। सेम चीज़ अगर ग्रैवस्टोन डोजी में अगर मार्केट मान के चलो बुलिश चल रहा था अभी तक, उसके बाद यहाँ पे ओपन हुआ, ये ऊपर गया, फिर वो मार्केट नीचे लेकर आ गए, यानी कि ये शो करता है कि ऊपर का मोमेंटम, मतलब ऊपर वाले जो सेलर हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, यहाँ से ऊपर मार्केट नहीं जाने वाला है, तो यहाँ से वो फिर वो मार्केट को गिरा देंगे और मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डोजी और टाइप्स ऑफ डोजी जो भी होता है वो सारा चीज़ हम लोग क्लियर कर लिए, ठीक है। और इसका भी एंट्री कैसे बनाते हैं वो देखिए यहाँ पे। अभी हम बताए थे कि डोजी, देखो यहाँ पे एक देखा जाए तो ग्रेवस्टोन डोजी बना है नीचे, ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी, ये देखो, सॉरी सॉरी ड्रैगन फ्लाई, सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी। यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है। ड्रैगन फ्लाई याद रखना, ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, यहाँ से उड़ सकता है, ठीक है, याद रखना। तो डाउन ट्रेंड है यहाँ से अच्छा खासा, और यहाँ पे बना हुआ है, तो ये मार्केट को इसमें एंट्री कैसे करते हैं कि इसका जो हाई है वो जब निकलेगा यहाँ से क्लोज होगा, मतलब ऊपर जाएगा, क्रॉस करेगा, यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं। और इसी का जो लो है यहाँ पे हम लोग एसएल रख सकते हैं, तो छोटा सा एसएल पे देखो कितना अच्छा हम लोग का ये ट्रेड मिला, यहाँ तक हम लोग ट्रेड बुक कर सकते हैं आपको, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बना हुआ है ऊपर से, ठीक है। तो ग्रेवस्टोन डोजी बनने के बाद से मार्केट देखो यहाँ से इसका लो कटा, यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा, नीचे तक मार्केट आया होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम लोग तो ऐसे करते हैं हम लोग डोजी डोजी को देख के ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का जो भी है वो क्लियर हो गया। तो इसमें बेसिकली याद रखना साइकोलॉजी, देखो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे ज़्यादा पावरफुल है माराबोजू, ठीक है, माराबोजू डोजी हो गया, ये सारे डोजी, ठीक है, खास करके जो ऊपर और नीचे साइड बन रहा है वो डोजी याद रखना। और स्पिनिंग टॉप, हैमर, ठीक है, और हैमर के ही अलग अलग टाइप हैं, हैमर कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर कब बन रहा है, कहाँ बन रहा है, वो सारा चीज़ इस वीडियो में पूरा डिस्कस करते हैं। अगर लास्ट तक आप देखेंगे वीडियो को तो आई एम श्योर कि आपको जितना भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में वो कंफ्यूजन होगा, खास करके सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।